यस्या प्रभा नाशाय चाशुभयस्य मतिं करोतु। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मे नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के, आपके अपने राशिफल को लेकर के। अप्रैल के महीने में आपकी राशि से आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति किस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है और उसके अनुसार आपके स्वयं के ऊपर में ग्रहों का किस तरह का प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आकाशीय सौरभ मंडल ग्रहों की गोचरी स्थिति, और उससे भी पहले मैं आपको देना चाहूँगा अपने इस हिंदू नववर्ष की मंगलमय कामना के साथ। हिंदू नववर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो और इसकी शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हमारा ये हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। और ये हिंदू नववर्ष 2 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो रहा है। इस दिन चैत्र नवरात्र की यानी कि वासंतिक नवरात्र की ये प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा 2 अप्रैल 2022 को शनिवार के दिन ये दिन प्रारंभ हो रहे हैं आपके वासंतिक नवरात्र। और इन नवरात्रों की भी मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं अपने इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल की ओर से। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सभी अपने इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए अपने दर्शकों को फिर से अपने इस नूतन वर्ष की यानी कि हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ आप सबको बताना चाहूँगा, चाहे कोई माने अथवा न माने, कोई समझे अथवा न समझे, लेकिन वो कहीं कहीं से प्रभावित हो रहा है। किस तरह से प्रभावित हो रहा है? ग्रह नक्षत्रों के द्वारा उनकी रश्मियों से प्रभावित हो रहा है। ग्रह नक्षत्रों से उत्पन्न होने वाली जो रश्मियां हैं, वो रश्मियां जिनको हम ग्रह रश्मियां कहते हैं, उन रश्मियों के प्रभाव से व्यक्ति का अपना स्वयं का जीवन तो प्रभावित होता ही होता है। उसके साथ में रहने वाले जो अन्य लोग हैं, उनका भी जीवन कहीं कहीं से इन ग्रह रश्मियों से प्रभावित होता ही रहता है। इसी के साथ इस चराचर जगत में रह रहे जितने भी जीव जंतु प्राणी आदि हैं, वो सब ग्रह नक्षत्रों के ही प्रभाव से प्रभावित होते रहते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा, यदि सही माने में आप हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को पिछले कई वर्षों से देखते हुए आ रहे हैं, तो आप हमारी इस ज्ञानवर्धक प्रत्येक वीडियो को आप देखते हुए समझते हुए शुरू से लेकर अंत तक आप देखें, तो आपको कुछ न कुछ नया ज्ञान मिलेगा। इसी तरह से दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चराचर जगत में समस्त प्राणियों पर ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव पड़ता है, उसी के आधार पर वह व्यक्ति प्रभावित होता है। और नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में भी ग्रहों का जो गोचरी प्रभाव पड़ता है, उससे भी आप कहीं कहीं प्रभावित होते रहते हैं। उसी क्षण में आप बहुत नाखुश रहते हैं और दूसरे क्षण में आप बहुत खुश हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है आप जानते हैं? इसकी वजह यही है कि आपके ऊपर आपके उस
दिन घटिका के ऊपर, यानी कि जिस समय में वो घटना आपके साथ घट रही है उस समय में आप देख सकते हैं कि आपके साथ ग्रहों का किस तरह का कॉम्बिनेशन और किस नक्षत्र पर कौन सा ग्रह किस चरण पर आपका समावेश के साथ साथ संचरण कर रहा है। उस नक्षत्र के जिस चरण पर जो ग्रह आपका संचरण करता हुआ आपको दिखाई देता है और उसी के साथ अन्य ग्रहों का समावेश, अन्य ग्रहों के साथ आपके उस दिवस नक्षत्र का जो स्वामी है और उसी के साथ उस नक्षत्र में जो ग्रह विचरण कर रहा है उस सब का भी तात्कालिक प्रभाव आपके धर दिमाग पर पड़ता ही पड़ता है। इस तरह का जो चक्र है वो आपको कहीं कहीं प्रभावित करता ही करता है। यदि आप सही माने में ज्योतिष विषय में अपनी रुचि रखते हैं और आपके अंदर में जरूर इस तरह की भावनाएं उत्पन्न होती रहती हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ सीखना चाहिए, मुझे कुछ जानना चाहिए, अपने बारे में जानना चाहिए, औरों के बारे में जानना चाहिए, अपना भी स्वयं ज्ञान अर्जित करना चाहिए और लोगों को भी ज्ञान देना चाहिए, तो आप निश्चित तौर पर आपको हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो आप तक पहुंचाई जाती है, भेजी जाती है, आप शुरू से लेकर अंत तक हमारी इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के माध्यम से भेजी जाने वाली प्रत्येक वीडियो को देखें, सुनें, समझें और उसके बाद आप स्वयं अपना कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालें। जब आप निष्कर्ष निकालेंगे तो आपको अपने स्वतः ही खुद भी अपने समझ में आएगा, आपका ज्ञान वर्धन होगा। क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है उन सब में जो समझदार प्राणी है, जो सब कुछ समझने की अभिलाषा रखता है, सब कुछ समझने की चेष्टा करता है। लेकिन अन्य प्राणियों में उतनी समझ नहीं है, मुझे कब क्या करना है, मुझे कब कहाँ जाना है, मुझे कब उठना है, मुझे कब बैठना है, कब सोना है, कहाँ खाना है, कितना खाना है, कब खाना हमारा किस समय में किस स्थिति में हम उसे पचा पाएंगे, ये सब कुछ उसके अनुसार हम अपना आहार व्यवहार सब कुछ बनाते हैं। लेकिन समझदार होने के नाते ग्रहों की जो स्थिति है, नक्षत्रों की जो स्थिति है, उसके अनुसार जब हम प्रभावित होते हैं, चाहे हम भोजन किसी भी तरह का हम करते हैं, यदि ग्रह नक्षत्र जब हमको प्रभावित करते हैं, उनका नकारात्मक प्रभाव जब हम तक पड़ता है, हमारे द्वारा समझ से लिया हुआ भोजन भी हमारे लिए उस नकारात्मक प्रभाव के कारण अपाच्य हो जाता है, सुपाच्य नहीं हो पाता है। सुपाच्य तभी होता है जब हम ग्रह नक्षत्रों की सकारात्मक रश्मियों को जब अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तब वो सुपाच्य होता है। सुपाच्य भोजन हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभप्रद होता है। इसीलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि ग्रहों के द्वारा उत्पन्न होने वाली शुभाशुभ जो रश्मियाँ हैं, ग्रह रश्मियाँ जिनको हम कहते हैं, उन रश्मियों के प्रभाव में ही हमको अपने इस शरीरस्थ सौरभ मंडल में जो ग्रह रश्मियाँ हमारे आकाशीय सौरभ मंडल से निकलती हैं, शरीरस्थ सौरभ मंडल के साथ उनका जब संयोग होता है, उसी संयोग के आधार पर अनेक तरह की जो घटनाएं हमारे सामने में घटती हुई दिखाई देती हैं, उन्हीं घटनाओं के बारे में पहले से ही जानकारी कर लेना, ये ज्योतिष विषयक एक मानक है। इसी ज्योतिष विषयक मानक के आधार पर हमको समझना है, आप सबको भी समझना है। दर्शकों, यहाँ पर अपनी वीडियो के विस्तार के वजह से बहुत अधिक ज्योतिष विषय इस चर्चा को न करते हुए अपने इस प्रसंग पर मैं आना चाहूँगा। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है यह है आपके अपने राशि फल, यानी कि आपकी मेष राशि है, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के राशि वालों के लिए मैं ये राशि फल बना करके भेज रहा हूँ। अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में ग्रहों की जो गोचरी स्थिति है वो किस तरह से विभिन्न राशियों से किस तरह का कॉम्बिनेशन ये बना रही है, इस पर आप थोड़ा सा देखिए हमारे वीडियो की ओर, और अब इस वीडियो पर आप जरूर इस पर ध्यान रखें। यदि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो जरूर आप हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बिल्कुल भी हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर करना न भूलें।
यदि आप शेयर करते हैं उन तमाम लोगों को जिनको हमारे इस ज्ञान की आवश्यकता है, उन तक हमारी वीडियो आपके शेयर करने से पहुंचती है और उन्हें इस ज्ञान का जो लाभ मिलता है उससे आप पुण्य के भागी बनते हैं। और यदि आप स्वयं लाइक करते हैं तो आपके लाइक करने से अन्य लोगों के अंदर भी इस तरह की प्रेरणा जागृत होती है कि हम भी इस वीडियो को सुनें और लाइक करें। जितने ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना आपको अधिक पुण्य लाभ प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, इस समय मैं आपको बताना चाहूँगा आकाशीय सौरभ मंडल में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा भगवान सूर्य देवता, क्योंकि भगवान सूर्य देवता आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों के राजा कहलाते हैं। ग्रहों के राजा इस समय में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, क्योंकि ये चैत्र का महीना चल रहा है, चैत्र का महीना है। जब वैशाख का महीना आएगा तो भगवान सूर्य देवता मीन राशि से मेष राशि में चले जाएंगे। इस समय में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, यानी कि मीन राशि में मेष राशि वालों के लिए उनकी राशि से 12वें स्थान पर, यानी मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। 12वें स्थान पर ये मेष राशि वालों के लिए कहीं कहीं आपका जो मन है वो कहीं भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। आंखों में थोड़ा परेशानी, बाएं आंख में कुछ विशेष रूप से इस अप्रैल के महीने में परेशानी आने के संयोग दिखाई दे रहे हैं। चंद्र देवता भी मीन राशि में गोचरवश आपके अप्रैल के इस प्रारंभिक समय में चंद्र देवता मीन राशि में आपकी राशि से 12वें स्थान पर सूर्य चंद्र का जो योग है ये कहीं कहीं आपको थोड़ा सा मानसिक तौर पर विचलित करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर अपने चंद्र देवता की जो स्थिति है अप्रैल के महीने में किस तरह की स्थिति बन रही है। देखिए यहाँ पर जैसे हमने अभी सूर्य देवता की स्थिति बताई है, ये 13 अप्रैल तक यहाँ पर मीन राशि में रहेंगे और 14 अप्रैल के दिन ये वैशाखी के नाम से 14 अप्रैल, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार वैशाखी के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। और जब भगवान सूर्य देवता मीन राशि से मेष राशि में संचरण करते हैं, इसे वैशाखी के नाम से इस दिन को जाना जाता है। वैशाखी के दिन जो लोग गंगा स्नान करते हैं और गंगा स्नान करते हुए अपने पितरों के लिए तर्पण के माध्यम से जलदान करते हैं, उनको अपने पितरों की अपार कृपा बरसती हुई दिखाई देती है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। उनके घर कुटुंब परिवार में मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा के साथ साथ घर में कुटुंब में परिवार में हमेशा हमेशा के लिए शांति रहती है। किसी भी तरह का कोई उपद्रव नहीं होता है। घर में रह रहे सभी प्राणियों के, सभी लोगों के आपसी जो तालमेल है उनमें भी बहुत अधिक वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। सबका सबके साथ मैत्रीपूर्ण भाव बना रहता है, किसी भी तरह का कोई क्लेश नहीं रहता है। इसीलिए आप भी 14 अप्रैल के दिन वैशाखी के इस पुण्य काल में, संक्रांति के इस पुण्य काल में वैशाखी के दिन आप जरूर स्नान करिए, दान करें और अपने पिंडों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त आप पिंड दान भी करिए, क्योंकि पितरों के लिए यदि आप पिंड दान करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर पितरों की अपार कृपा बरसती है। दर्शकों, इसी के साथ यहाँ पर अब हम बात करते हैं भौम देवता की। भौम देवता यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमने अभी यहाँ पर एक केवल मेष आदि 12 राशियों को यहाँ पर एक चक्र के माध्यम से, हमने 12 खानों के माध्यम से इनको 12 भावों की संज्ञा दी है हमारे आचार्यों ने। यहाँ पर मेष से लेकर मीन तक ये 12 राशियों का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया है सांकेतिक चिन्ह के अनुसार। भौम देवता की स्थिति हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं। अभी देखिए भौम देवता जो है ये 6 अप्रैल तक मकर राशि में यहाँ पर संचरण करेंगे। भौम देवता 7 अप्रैल को यहाँ पर कुंभ राशि में संचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मकर राशि से कुंभ राशि में 7 अप्रैल के दिन। और इसी के साथ में अब बात करते हैं आपके बुध देवता की। बुध देवता 7 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे और 8 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि की ओर ये बुध देवता संचरण करेंगे, यानी कि 8 अप्रैल के दिन मेष राशि में बुध देवता चले जाएंगे। आपको इतना मानना होगा, यदि आपकी अपनी राशि मेष राशि है और आपकी लग्न भी मेष है तो आपका ये अंक जो है यह प्रथम भाव पर लिखा होगा। अब यहाँ पर क्रमबद्धता पूर्वक मैं आपको दर्शाना चाहूंगा। सूर्य देवता देखिए आपके यहाँ पर, अब ये आपकी राशि है, यहाँ पर मैंने लिख दिया चंद्र देवता, और चंद्र देवता गोचर में मीन राशि में, और इस समय में सूर्य देवता आपके देखिए मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। और गुरु देवता देख लीजिए इस समय में आपके कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। इसी शिक्षा में चंद्र देवता की स्थिति है मीन राशि से लेकर के 12 राशियों पर भ्रमण करते हुए फिर से मेष राशि में आकर के यह अप्रैल का जो महीना है शुद्ध रूप से व्यतीत हो जाएगा।
भौम देवता की स्थिति है 6 अप्रैल तक, जैसा हमने अभी आपको बताया 6 अप्रैल तक भौम देवता मकर राशि में रहेंगे और 7 अप्रैल को मकर राशि से कुंभ राशि की ओर भौम देवता संचरण करेंगे। बुध देवता की स्थिति मैंने अभी आपको बताई थी, 7 अप्रैल तक की स्थिति है मीन राशि में और 8 अप्रैल के दिन मीन राशि से मेष राशि की ओर बुध देवता संचरण करेंगे। बुध देवता यहाँ पर मेष राशि में 23 तारीख यानी 23 अप्रैल तक रहेंगे और 24 अप्रैल को मेष राशि से वृषभ राशि की ओर संचरण करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने गुरु देवता की। गुरु देवता इस समय कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और कुंभ राशि में यहाँ पर 12 अप्रैल तक यहीं पर रहेंगे। 13 अप्रैल के दिन गुरु देवता कुंभ राशि से मीन राशि में आ जाएंगे। मीन राशि गुरु देवता की यह अपनी स्वयं की राशि है। अब आप सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं इस चक्र के साथ, देख सकते हैं गुरु देवता की स्थिति। ये यहाँ पर 13 अप्रैल के दिन गुरु देवता आपकी राशि से 12वें स्थान पर आ जाएंगे। 12वें स्थान पर आते ही आपकी जो आमदनी है वो थोड़ा सा पहले की अपेक्षा कहीं कहीं थोड़ा सा लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। आपकी आमदनी के साथ साथ आपके खर्चों में जो है अधिक खर्च होने के संकेत मिल रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा शुक्र देवता की स्थिति। शुक्र देवता की जो स्थिति है इसमें कुंभ राशि में शुक्र देवता संचरण कर रहे हैं। शुक्र देवता 27 तारीख को यानी 27 अप्रैल के दिन शुक्र देवता कुंभ राशि से मीन राशि में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए अभी शुक्र देवता यहाँ पर हैं कुंभ राशि में और शुक्र देवता यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि जहाँ पर हमने 12 का अंक लिखा है, यानी कि शुक्र देवता मीन राशि में आएंगे 27 अप्रैल के दिन। शुक्र देवता मीन राशि में, यानी कि मीन राशि शुक्र देवता की अपनी उच्च राशि है। शुक्र देवता अपनी उच्च राशि में आएंगे मीन राशि में और शुक्र देवता 27 अप्रैल के दिन आएंगे। उससे पहले ये कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ राशि में यहाँ पर शुक्र देवता की स्थिति है और ये शुक्र देवता का संयोग, इससे पहले गुरु देवता मीन राशि में आ चुके होंगे। गुरु देवता के साथ शुक्र देवता का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आप अपने घर परिवार कुटुंबी जनों के साथ अपना तालमेल बैठाने में थोड़ा कहीं कहीं प्रकृति का सहयोग लेने में सक्षम रहेंगे। इस अप्रैल के महीने में मेष राशि वालों के लिए एक खुशखबरी है कि आप अपने अथक प्रयास के द्वारा आकस्मिक रूप से धन उपार्जन करने में भी सफल रहेंगे और साथ ही साथ अपने प्रयास के द्वारा भी, अथक प्रयास के द्वारा भी धन लाभ अर्जित करने में आप सक्षम रहेंगे। सिर्फ आपको ध्यान देना अपने खर्चों पर। इस अप्रैल के महीने में आपके खर्चे अधिक रहेंगे। दर्शकों, यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है अभी मैं आपको बताऊंगा। इस समय शनि देवता की बात करते हैं। शनि देवता मकर राशि में ये संचरण कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 10 का अंक लिखा है, यहाँ पर ये शनि देवता मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। 29 अप्रैल को शनि देवता, यानी कि 28 अप्रैल तक शनि देवता मकर राशि में रहेंगे और 29 अप्रैल को शनि देवता मकर राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे। हालांकि ये शनि देवता की मकर राशि भी अपनी राशि है और कुंभ राशि भी शनि देवता की अपनी स्वयं की राशि है। और यहाँ पर आपको जो रिजल्ट मिलने जा रहा है कि आपकी राशि से शनि देवता 29 अप्रैल को लाभ स्थान में होंगे। लाभा सर्वे प्रशस्ता कहा है, लाभ भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं और मकर राशि में शनि देवता जब तक बने रहें, ये भी उनकी अपनी स्वयं की राशि है। यहाँ पर भी आपके अपने कैरियर के लिए, अपने पद एवं प्रतिष्ठा के लिए शनि देवता का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर 12 तारीख के दिन एक विशेष योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 12 तारीख के दिन यानी कि 12 अप्रैल को, यानी कि 11 अप्रैल तक राहु देवता की जो स्थिति है वो वृषभ राशि में राहु देवता रहेंगे। यहाँ पर 12 अप्रैल के दिन राहु देवता जो है ये अभी इस समय में जो वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो 12 अप्रैल को राहु देवता यहाँ से मेष राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके अपनी स्वयं की राशि में यहाँ पर राहु देवता आ जाएंगे। इस समय में राहु देवता देखिए वृषभ राशि में चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग हमारे प्रत्येक वीडियो को देखते रहते हैं और आपको जानकारी भी मिल गई होगी, राहु देवता और केतु देवता इनकी जो चाल है ये वक्री चाल हमेशा बनी रहती है, ये उल्टी चाल चलते हैं। इसीलिए वृषभ राशि से मेष राशि में जाएंगे 12 अप्रैल के दिन और ये आपकी मेष राशि में आ जाएंगे।
आपकी मेष राशि में आते ही 12 अप्रैल से आगे जो है ये आपको स्वयं को प्रभावित करेंगे और आपकी याददाश्त में थोड़ा सा कहीं कहीं गड़बड़ी हो सकती है और कुछ भी चीज़ कहीं भी रख दी होगी। और 12 अप्रैल के बाद आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी आप कुछ अपनी स्वयं की ऐसी नित्य नैमित्तिक दैनिक उपयोगी चीज़ों को कहीं रख देंगे और तत्काल उसको खोजने लगेंगे कि मैंने कहाँ रखी। आपकी याददाश्त में थोड़ा सा कहीं कमी के आसार बनेंगे और आत्मविश्वास थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, ननिहाल पक्ष से बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली नहीं है। आपके नाना के स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कहीं इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, वो शारीरिक कष्ट होने के संयोग दिखाई दे रहे हैं। मामा के द्वारा कोई धन प्राप्ति के संकेत भी मिल रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। दाम्पत्य जीवन में मेष राशि वालों के लिए यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखिए अभी यहाँ पर देखिए एक केतु देवता यहाँ पर तुला राशि में और इससे पहले की स्थिति में, और ये केतु देवता वृश्चिक राशि में थे। अब यहाँ पर स्थिति 12 अप्रैल से स्थिति बन जाएगी। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के आपसी संबंधों में थोड़ा सा कहीं कहीं कड़वाहट उत्पन्न होने के संकेत मिल रहे हैं। विद्यार्थी बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं। जितने आपने मेहनत कर रखी, मेहनत से और अधिक कई गुना फल प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। संतान पक्ष की बात करते हैं। मेष राशि वालों के घर में कुछ खुशखबरी आने के भी संकेत मिल रहे हैं। शेयर मार्केट में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना, घर भूमि आदि भवन आदि के क्षेत्रों में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना, ये आपके लिए बहुत ही सुखद रहेगा। कर सकते हैं दर्शकों किसी भी तरह से। हाँ, माता और पिता का आशीर्वाद अप्रैल के महीने में बहुत अधिक मिलेगा। उनके द्वारा धनोपार्जन यानी कि उनके द्वारा धन की प्राप्ति और कहीं कहीं कुछ भूमि से संबंधित लाभ भी माता पिता के द्वारा आपको मिलने वाला है। इंतजार करिए इस अप्रैल के महीने में, उस समय का, उस घड़ी का जिस दिन आप अपने स्वयं के माता पिता के द्वारा लाभान्वित होते हुए देखे जाएंगे। इसी के साथ अब बात करते हैं शेयर मार्केट में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जरूर करिए, अवश्य करिए। दूरदेशी यात्रा की बात करते हैं। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी बनती हुई बिगड़ सकती है। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी सफल होती हुई दिखाई दे रही है। स्थानीय यात्रा के भी संकेत मिल रहे हैं। धार्मिक यात्रा आपकी बनती बनाई बिगड़ सकती है। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, यदि आवश्यक हो तो आप धार्मिक यात्रा जरूर करिए, कहीं कहीं आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा मेष राशि वालों के लिए किस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है ग्रहों की स्थिति के अनुसार। इस महीने में आपका जो लकी नंबर है वो 5 नंबर है और आपका जो लकी कलर है वो लाल कलर है। इसी के साथ अब मैं अग्रिम राशि वृषभ राशि वालों के लिए बात करूंगा। वृषभ राशि वालों के लिए भी ये जो अप्रैल का महीना है ये आपके लिए आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं सीधे तौर पर इस जन्म पत्रिका में, यहाँ पर देखिए इस समय की जो स्थिति है, ये वृषभ राशि वालों के लिए आपकी राशि में इस समय में गोचर में राहु देवता संचरण कर रहे हैं और आपकी राशि से यहाँ पर देख सकते हैं आपकी राशि से 12वें यानी कि एकादश स्थान में यानी 12वीं राशि यानी मीन राशि में यहाँ पर सूर्य देवता की स्थिति है और चंद्र देवता की भी स्थिति है। सूर्य देवता चंद्र देवता की स्थिति है। सूर्य देवता यहाँ पर जैसा अभी बताया है कि हमने इससे पूर्व में, तो सूर्य देवता 13 अप्रैल तक मीन राशि में बने रहेंगे और 14 अप्रैल के दिन संक्रांति के पुण्य काल में यानी कि 14 अप्रैल को वैशाखी का दिन होगा। इस दिन संक्रांति, मेष संक्रांति, वैशाखी के नाम से इस मेष संक्रांति को जाना जाता है और इस दिन जो है गंगा स्नान पुण्य करने से पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। आप यदि आपका जो क्रम बना हुआ है संक्रांति के इस पुण्य काल में स्नान करने का, गंगा स्नान करने का, पितरों को तर्पण देने का, जल देने का, तो आप जरूर करिए, पुण्य फल की प्राप्ति मिलेगी। इसी के साथ दर्शकों अब आप बात करते हैं आत्मविश्वास में। जैसे हमने कहा कि थोड़ा सा आपको और अधिक आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ से थोड़ा सा मानसिक तौर पर कहीं कहीं आपकी जो वैचारिक जो मतभेद होते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने घर कुटुंब परिवार वालों के साथ, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा आपकी राशि से देख सकते हैं, वृषभ राशि से आपके 1 2 3 4 5 यानी वृषभ राशि से पंचम स्थान के जो देवता हैं वो बुध देवता है, यानी कि पंचम स्थान में वृषभ राशि से पंचम स्थान में कन्या राशि का सहयोग बनेगा। और इसी के साथ यह भौम देवता की जो स्थिति है इस समय में मकर राशि में, और मकर राशि की स्थिति देख सकते हैं सीधे तौर पर आपकी राशि से मकर और फिर इसके साथ मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ
और आपकी राशि से यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम स्थान पर आपकी राशि से इस समय की स्थिति है और मकर राशि में। तो ये आपके लिए कहीं कहीं मानसिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर और घर परिवार कुटुंब आदि के क्षेत्रों को लेकर के कहीं कहीं आप प्रसन्नचित्त होते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपके उत्साह में, आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। सहोदरों से बहुत अधिक सुख की अनुभूति और अधिक लाभ मिलने का शुभ अवसर आप अप्रैल के महीने में आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप किसी भी तरह का देखें, आपकी राशि वृषभ राशि है, आपकी राशि में राहु देवता विराजमान है। आपकी राहु देवता जो आपकी राशि में है और राहु देवता की जो स्थिति है ये आपकी, जैसे अभी मैंने बताया था, आगे चल करके ये बदलने वाली है। राहु देवता जो है आपकी राशि यानी कि वृषभ राशि से मेष राशि में यहाँ पर जाएंगे। आपकी राशि से 12वें स्थान पर मेष राशि, और मेष राशि में राहु देवता और तुला राशि में केतु देवता की स्थिति, और यह आपकी राशि से वृषभ राशि से 12वें स्थान में मेष राशि की स्थिति बनती है। और इसी के साथ आपकी राशि से यहाँ पर देख सकते हैं ये 12वें स्थान में, और आपकी राशि से 1 2 3 4 5 6 छठवें स्थान में केतु देवता की स्थिति। चोट आदि से आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। यदि आप स्वयं ड्राइव करते हैं तो आप अपनी ड्राइव से सावधानी रखें। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सा चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थी बंधुओं के लिए थोड़ा सा निराशाजनक स्थिति बन सकती है और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। सरकारी सेवा संस्थानों के साथ सूर्य देवता का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं सीधे तौर पर आप। आपकी राशि से एकादश स्थान में सूर्य देवता, और इसके बाद में 14 अप्रैल यानी कि 14 अप्रैल को सूर्य देवता की स्थिति आपकी राशि से 12वें स्थान में, वृषभ राशि से मेष राशि 12वें स्थान पर रहेगी। ये जो कॉम्बिनेशन जो बन रहा है ये कहीं कहीं आपको आपकी राजकीय सेवा संस्थानों आदि में किसी भी तरह का अभियोग, न्यायालयीय अभियोग और किसी भी तरह के उस खुशखबरी से थोड़ा खुशखबरी आपको मिलते मिलते कहीं कहीं आपको उस खुशखबरी से आप वंचित हो सकते हैं। ध्यान दीजिए। और ये आपके जो पिछले अपने किए हुए कुछ ऐसे कार्य हैं उन कार्यों को लेकर के किसी भी तरह की जो त्रुटि आप कर चुके हैं उसका यहाँ पर अप्रैल के महीने में प्रायश्चित के रूप में ये समय आपके सामने में आपको प्रत्यक्ष रूप से फल देने वाला है। इसलिए हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ से गुरु देवता की स्थिति यहाँ पर देखिए, गुरु देवता की स्थिति जो है अभी गुरु देवता की कुंभ राशि में है। कुंभ राशि की स्थिति आप देख सकते हैं आपकी अपनी राशि से यहाँ पर जो है ये आपके लिए शुभाशुभ स्थिति उत्पन्न कर रही है। जैसे कि 10वें स्थान की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कुंभ राशि की वृषभ राशि से, और ये 10वें स्थान में और इसी के साथ में फिर एकादश स्थान में बृहस्पति देवता गुरु देवता यानी कि 13 अप्रैल के दिन गुरु देवता की स्थिति मीन राशि में बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये स्थिति जो है आपके लिए शुभाशुभ स्थिति उत्पन्न करने वाली है। और सामाजिक तौर पर भी और सरकारी सेवा संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं अथवा राजकीय सेवा संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, और अथवा यदि किसी चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं वहां पर अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक क्षेत्र में आपका भविष्य और अधिक सुदृढ़ मजबूत होता हुआ दिखाई दे रही है। यदि किसी भी तरह से कहीं पर भी किसी भी राजनीतिक पार्टी की यदि आपने सदस्यता ले रखी है वहां पर प्रमुखता यानी प्रमुख रूप से आपकी भागीदारी सिद्ध हो सकती है। दर्शकों, कुछ नए नए पदों का सृजन करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में, और आपका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। आपका अप्रैल के महीने में पति पत्नी के आपसी जो रिलेशन है, संबंध हैं, उन संबंधों में थोड़ा सा कहीं कहीं कड़वाहट होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा संबंधों को बचा करके चले। यदि कहीं पर आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं तो प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा और अधिक आपकी प्रगाढ़ता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और यही प्रेम संबंध आगे चल करके आपके वैवाहिक जीवन में परिवर्तन होने वाले हैं। इसी के साथ दर्शकों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी तरह का ऋण देना अप्रैल के महीने में आपके लिए वृषभ राशि वालों के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसी के साथ अब बात करते हैं आपके शेयर मार्केट की और व्यापारी बंधुओं की। व्यापारी बंधुओं के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा शेयर मार्केट से संबंधित जो जानकार है उनकी सलाह अवश्य ले लीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा उतावलापन करते हुए आपको कहीं नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। दर्शकों, इसी के साथ अब बात करते हैं आपके दूरदेशी यात्रा की।
दूरदेशी पश्चिमी उत्तरी देशों की यात्रा आपकी शुभ रहेगी। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा बनते बनते बिगड़ सकती है। स्थानीय यात्रा आपकी सफल रहेगी। धार्मिक यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं। यदि किसी भी तरह से कोई तीर्थ स्थान में आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप जरूर जाइए, आपकी यात्रा सफल रहेगी। दर्शकों, इसी के साथ इस महीने का जो लकी नंबर है आपका 4 नंबर है और लकी कलर जो है आपका सफेद कलर है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, आपकी राशि से मिथुन राशि में आपकी राशि से इस समय में 12वें स्थान पर राहु देवता की स्थिति चल रही है और ये कहीं कहीं आपको आपके कद और प्रतिष्ठा कहीं कहीं आप अपनी गंवा बैठ सकते हैं। अगर आपने अपने मन से किसी भी तरह का कोई डिसीजन लिया और कोई भी डिसीजन आप उतावलेपन में लेते हैं तो वहां पर आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे सकता है। यदि सोच विचार करके किसी भी तरह का किसी डिसीजन को लीजिए और उसका परिणाम आपके लिए सुखद हो सकता है यदि आप सोच विचार करके निर्णय लेते हैं और अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ध्यान देंगे। इसी के साथ में अन्य जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, सूर्य देवता की स्थिति आपकी राशि से 14 अप्रैल को तीसरे स्थान पर, यानी कि आपकी राशि से एकादश स्थान में, यानी कि बैक में जाएंगे एकादश स्थान में, आने लाभ स्थान में सूर्य देवता की स्थिति रहेगी और यहाँ पर राहु देवता की स्थिति 12वें स्थान में। और उससे एकादश स्थान की बात करते हैं, यहाँ पर एकादश स्थान में जो है 14 अप्रैल से सूर्य देवता की स्थिति रहेगी और इस समय में 10वें स्थान में सूर्य देवता की स्थिति मीन राशि में। मिथुन राशि वालों की मिथुन राशि से 12वें स्थान यानी कि 10वें स्थान में मीन राशि में सूर्य देवता की स्थिति चंद्र देवता के साथ कॉम्बिनेशन, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन 10वें स्थान में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने घर, कुटुंब, परिवार, इष्ट मित्रों के साथ में किसी भी तरह का कोई आपस में तालमेल या किसी भी तरह का कोई भाषण या किसी भी तरह का कोई सहयोग वार्तालाप करते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इष्ट मित्रों का सहयोग, प्राकृतिक सहयोग ये भरपूर मिलता हुआ दिखा। वाणी में बहुत ही ओजस्वता और वाणी के द्वारा अधिक कार्य करने और वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करने में और सामाजिक मंच को अपने साझा करने में प्रकृति का भी भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए सुखद अनुभूति देने वाला कॉम्बिनेशन है। और इस महीने में यदि अभी तक आपको संतान उत्पत्ति नहीं हुई है, यह महीना आपके संतान उत्पत्ति के लिए बहुत ही श्रेष्ठकर महीना है। और जिन लोगों को अभी तक वैवाहिक जीवन का अनुभव नहीं हुआ है तो वैवाहिक जीवन के लिए आगे के जो परिणाम निकल रहे हैं, वैवाहिक जीवन के लिए भी आपका जो समय है, आने वाला समय आपको वैवाहिक बंधन में यानी कि बांध सकता है। और इसी के साथ घर, कुटुंब, परिवार में मांगलिक कार्यों की ओर कुछ शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर अब बात करते हैं भाई अपने सहोदर पक्ष से, सहोदरों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, घर, भूमि, मकान, भवन, वाहन आदि के क्षेत्र में नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप जरूर खरीदिए। यह वाहन आपके लिए बहुत अच्छा संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अच्छा संकेत आपके लिए, यदि आप जमीन खरीदना चाहते हैं, जमीन में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जरूर करिए। आपके पास में यदि इन्वेस्टमेंट में करने पैसा लगाने के लिए यदि आपके पास अपना पैसा है तो आप जरूर इन्वेस्टमेंट करिए। अच्छा महीना है, सुखद महीना रहेगा और इसमें किसी भी तरह का कोई हानि आपको नहीं होगी। और 14 तारीख तक यदि आप थोड़ा वेट कर लेते हैं, 14 तारीख के बाद इन्वेस्टमेंट करना घर, भूमि, मकान, भवन आदि के क्षेत्रों में, ये और ही सुखद रहेगा आपके लिए। और इसी के साथ दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह का कोई कठिनाई का सहयोग मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। व्यापारिक बंधुओं के लिए शुभ संकेत, शेयर मार्केट में किसी भी तरह का नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ननिहाल पक्ष से धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ननिहाल पक्ष से कुछ शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ दूरदेशी यात्रा, पश्चिमी उत्तरी देशों की यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा यह आपके लिए अत्यंत सुखद रहेगी। स्थानीय यात्रा कहीं आपको विचलित कर सकती है और धार्मिक यात्रा आपकी सफल रहेगी। इस महीने का जो लकी नंबर है आपका 8 नंबर है और लकी कलर आपका हरा कलर है। दर्शकों, कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आपकी राशि से आप देख सकते हैं, आपकी राशि से 10वें स्थान में यहाँ पर राहु की स्थिति बनेगी और आपकी राशि से यहाँ पर देखिए एकादश स्थान में राहु की स्थिति वर्तमान समय में यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद अभी 8 अप्रैल के बाद जो राहु की स्थिति जो बनेगी और यहाँ पर स्थिति जो बनती हुई दिखाई दे रही है, साथ में राहु देवता की 12 अप्रैल के दिन जो परिवर्तन वाली स्थिति दिखाई देगी, उसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा आपकी राशि से 10वें स्थान में, ये आपके लिए आपके मान, सम्मान, यश और प्रतिष्ठा को बढ़ता हुआ
आपके लिए कुछ नए संकेत, शुभ संकेत अप्रैल के महीने में, नए वर्ष में, इस हिंदू नव वर्ष में कुछ अत्यधिक शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके घर, मकान, भवन आदि में किसी भी तरह की कोई इससे पहले कोई रुकावट आपको मिलती हुई दिखाई दी है, तो इस महीने में आप निश्चित तौर पर घर, भूमि, भवन, मकान आदि के क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इसी के साथ में यह महीना थोड़ा आपके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा आपको कहीं की चिंता में डाल सकता है। दाहिनी आंख में थोड़ा सा कहीं कमजोरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पेट से संबंधित बीमारी आपकी माता जी को अप्रैल के महीने में प्रारंभ होने वाली है। इसी की तरह का कोई संकेत यदि आपको दिखाई देता है तो आप जरूर अपनी माता को अपने नजदीकी चिकित्सालय में ले जा करके उनका चेकअप करवाइए और दिखाइए। पिता के लिए भी थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा ये महीना आपको विचलित करने वाला महीना है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पति एवं पत्नी के आपसी संबंधों में थोड़ा सा कहीं की दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा होगा कि एक दूसरे के साथ अपना तालमेल बैठाते हुए चले। यदि आप एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाते हुए चलते हैं तो आपके घर, कुटुंब, परिवार में किसी भी तरह का कोई अशांति का वातावरण नहीं बनेगा। मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दर्शकों, इसी के साथ किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट घर, भूमि, मकान, भवन आदि के क्षेत्रों में यदि आप करना चाहते हैं, आपके पास जमा पूंजी है, तो आप अपनी जमा पूंजी को 14 अप्रैल के बाद इन्वेस्टमेंट करिए और मार्केट में ला करके लगाइए, आपको लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ से इष्ट मित्र, बंधु बांधवों का भी भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ विद्यार्थी बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत। यदि आपके कहीं प्रेम संबंध चल रहे, प्रेमी और प्रेमिका के लिए अप्रैल का महीना बहुत ही अच्छा महीना रहेगा। इस महीने में यदि आपके प्रेम संबंध बहुत लंबे समय से चल रहे, आपके मन में इच्छा जागृत है कि हम एक हो जाएं और वैवाहिक सूत्र में बच जाएं, तो अप्रैल के महीने में किसी तरह से अपना शुभ मुहूर्त निकाल करके और आप वैवाहिक जीवन में भी प्रवेश कर सकते हैं। आपके लिए शुभ संकेत मिल रहे हैं। इसी तरह से दर्शकों, आगे चल करके व्यापारी बंधुओं की बात करते हैं। व्यापारी बंधुओं के लिए ये महीना बहुत ही सुखद महीना रहेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है और दूरदेशी यात्रा सफल रहेगी। स्थानीय यात्रा में थोड़ा सा अड़चन है और व्यवधान पड़ सकते हैं। धार्मिक यात्रा में किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं है। दर्शकों, इसी के साथ इस महीने का जो आपका लकी नंबर है 3 नंबर है और लकी कलर है आपका सफेद कलर। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए देखिए, आपकी राशि से यहां पर देख सकते हैं आप सीधे तौर पर आपकी राशि से 9वें स्थान में, यानी कि यहां पर स्थिति दिख रही है 9वें स्थान की स्थिति, और उसके साथ में आपकी राशि से 10वें स्थान में जो राहु की स्थिति है इस समय में संचरण करती हुई जो आपको दिखाई दे रही है। और ये जो स्थिति है 10वें स्थान में राहु देवता की, सिंह राशि वालों के लिए ये कहीं न कहीं आपके मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ाने में प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक तौर पर आप अत्यधिक अप्रैल के महीने में अत्यधिक खुश नजर आ रहे हैं। सामाजिक मंचों के साथ जुड़ने, वहां पर अपने वाणी के द्वारा संभाषण करने और उन सब के साथ अपनी वार्ता करने में सफल रहेंगे। इसी के साथ प्रकृति का आनंद लेते हुए यह महीना आपका व्यतीत होने वाला है। इसी के साथ दर्शकों, इस महीने में अच्छा होगा कि आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखेंगे। दूसरी तरफ इस महीने में आपको खट्टे, कड़वे, रसीले, कसेले पदार्थों का सेवन कदापि न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप जरूर आपको लीवर की शिकायत होने वाली है। लीवर की शिकायत यदि आपको हो गई तो आपकी जो पाचन क्रिया है वो गड़बड़ा जाएगी और वो ठीक नहीं रहेगी। तो आप हमेशा के लिए थोड़ा सा कहीं न कहीं आप चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए अपने खान पान को ध्यान में रखिए, सुपाच्य भोजन आप करें। यहाँ पर जो अप्रैल के महीने में जो स्थिति दिखाई दे रही है, इस तरह की स्थिति आपके सामने उत्पन्न हो सकती है। अन्य चंद्रमा की स्थिति, भौम देवता की स्थिति, आपकी राशि से सूर्य देवता की स्थिति, भौम देवता की स्थिति, बुध देवता की स्थिति और इसी के साथ गुरु देवता देखिए यहाँ पर परिवर्तन करते हुए आपके साथ देखिए यहाँ पर बुध देवता परिवर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपके लिए निश्चित तौर पर विद्यार्थी बंधुओं के लिए, उनके लिए पठन पाठन के लिए
बहुत अच्छी खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं। विद्यार्थी बंधुओं के लिए 100% अंक प्राप्त करने के सहयोग मिल रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पर देखिए अपने कॉन्फिडेंस विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में यदि आपकी कहीं कहीं पकड़ बनी हुई है, राजनीतिक क्षेत्र में आपको पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा माता को कमर और घुटनों का दर्द, पैरों में थोड़ा सा तिलमिलाहट और इस तरह की स्थिति, और पैरों में दर्द, चलने फिरने में दर्द, माता इस तरह के अनुभव से गुजर रही है और आपको सावधानी रखने की जरूरत है। पिता का आशीर्वाद आपके साथ मिलेगा। इष्ट मित्र और बंधु बांधवों की स्थिति देखिए, यहाँ पर शनि देवता की स्थिति बंधु बांधवों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, घबराने की बात नहीं है। आप हर तरह से यहाँ पर थोड़ा सा अपने घर, भूमि, मकान, भवन आदि के क्षेत्रों में यदि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको निश्चित तौर पर बचना होगा। दर्शकों, इसी के साथ अब बात करते हैं आपके साथ में यहाँ पर स्थिति जो बन रही है संतान पक्ष की। संतान पक्ष यदि अभी तक आपको संतान का सुख नहीं मिला है, वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, संतान की लालसा आपके मन में रुकी पड़ी है, ये अप्रैल के महीने में कुछ खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छी सुखद महीना रहेगा। यदि आपके साथ पहले से ही संतानें हैं, आप अपने संतानों का शुभ भोग प्राप्त करने में प्रकृति का आनंद लेते हुए अपने दिनचर्या व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। अरे दर्शकों, सुन लीजिए, ये ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको जो बता रहा हूं, आप अपनी वाणी पर जरूर अंकुश लगाइए और अपनी वाणी के द्वारा किसी भी तरह का कोई मिथ्या भाषण आप करते हैं तो आप इस अप्रैल के महीने में कहीं कहीं किसी भी तरह का आर्गुमेंट करते हैं तो आप कहीं कहीं न्यायालय अभियोग का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ अब बात करते हैं आपके इष्ट मित्र बंधु बांधवों का सहयोग आपको जरूर मिलेगा और पति पत्नी के आपसी संबंधों में एक दूसरे का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं दूरदेशी यात्रा की। दूरदेशी यात्रा ये कहीं कहीं आपकी बनती बनाई बिगड़ सकती है और स्थानीय यात्रा आपकी जरूर सफल रहेगी। दूरदेशी यात्रा यदि आप दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा में किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी स्थगित हो सकती है। इसी के साथ धार्मिक यात्रा के भी योग दिखाई दे रहे। यदि आप तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक हैं, जरूर आप जाइए, माता वैष्णो देवी के दर्शन करिए और काशी विश्वनाथ के दर्शन करें। आपको रिद्धि भी मिलेगी, सिद्धि भी मिलेगी। गंगा स्नान जरूर करिए। गंगा स्नान करना 14 अप्रैल के दिन, वैशाखी के दिन गंगा स्नान करना कदापि ना भूलें। ये आपके लिए बहुत ही सुखद अनुभूति की स्थिति बनेगी। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। इस महीने का जो आपका लकी नंबर है 2 नंबर आपका लकी नंबर है। आपका जो लकी कलर है वो लाल कलर है। दर्शकों, इसी के साथ अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए देख सकते हैं, कन्या राशि वालों के लिए देखिए 10वें स्थान पर आपके राहु देवता की स्थिति और 8वें स्थान, इसी के साथ जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, इसी के साथ सूर्य देवता की स्थिति और चंद्र देवता, भौम देवता, बुध देवता, गुरु देवता, शुक्र देवता, शनि देवता की स्थिति जो है आपकी अपनी कन्या राशि से जो यहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ पर इस चक्र के आधार पर आप देख सकते हैं। आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए विशेष प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका मान, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा इस अप्रैल के महीने में कहीं कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग, वाणी में मधुरता, लेखन कला आदि के क्षेत्र में प्रगाढ़ता, किसी भी तरह से शिक्षा और शिक्षण के क्षेत्र के साथ आपका लगाव बना है अथवा किसी उच्च पदस्थ में आप कार्यरत हैं, वहां पर भी आपको और अधिक पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सहोदरों के साथ आपका तालमेल अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके उत्साह में, पराक्रम में वृद्धि के संकेत हैं और इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ तालमेल बिठाते हुए यदि आप किसी भी तरह की वार्तालाप करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। दर्शकों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको अपने माता पिता का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। पिता के स्वास्थ्य में हृदय से संबंधित कुछ थोड़ा सा अप्रैल के महीने में शल्य क्रिया भी करानी पड़ सकती है। ध्यान दीजिए, यदि किस तरह का आपके पिताश्री को हार्ट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर आप अपने पिताजी को शीघ्र जो है नजदीकी उपचार केंद्र में ले जा करके चेकअप करवाइए और उनका इलाज करिए और पिता का शुभ भोग करिए। पिता का आशीर्वाद लीजिए, माता के द्वारा भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है।
एक दूसरे को प्रकृति का भरपूर सहयोग, संतान पक्ष का लाभ और प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए ये महीना आपका थोड़ा सा कहीं कहीं आपको एक दूसरे से जुदा कर सकता है। ध्यान दीजिए अपने संबंधों को लेकर के। इसी के साथ यदि आप राजनीतिक क्षेत्रों के साथ, चलचित्र सिनेमा के क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए हैं तो ये जो ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं कहीं अच्छी सफलता की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, इसी के साथ शेयर मार्केट में यदि आप चाहते हैं किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जरूर करिए। शेयर मार्केट के साथ साथ व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के भी संकेत है। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई। ननिहाल पक्ष से भी प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, इसी के साथ आपको बताऊंगा दूरदेशी यात्रा की बात करते हैं। दूरदेशी यात्रा ये आपके लिए बहुत सुखद रहेगी। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा और अधिक सुखद रहेगी। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा थोड़ा आपको विचलित कर सकती है। स्थानीय यात्रा के शुभ संकेत मिल रहे हैं। दार्शनिक जो आपके धार्मिक यात्रा है, कहीं आप चाहते हैं दर्शन करना तो आपका वो ये यात्रा सफल रहेगी। किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस महीने का आपका जो लकी नंबर है वो 1 नंबर है और लकी कलर है आपका हरा कलर। दर्शकों, अपने वीडियो के विस्तार के भय से मैं यहीं पर कन्या राशि तक, मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक का ये वीडियो बना करके आप सबको भेज रहा हूँ। अप्रैल के महीने में मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक का आप इसे जरूर देखिए और अग्रिम वीडियो मैं आपको बना करके भेज रहा हूँ तुला राशि से लेकर के और मीन राशि तक। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।